तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी विपक्ष के रूप में एक्टिव हो गई है। वो सारे काम जो महागठबंधन की सरकार में हुए हैं, जिनका क्रेडिट लेने की कोशिश अब आरजेडी कर रही है, उसके लिए आरजेडी ने एक बड़े लेवल पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया है और उसका प्रचार प्रसार भी बहुत ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। आरजेडी दफ्तर के बाहर देखिए, ये तमाम जो होर्डिंग्स और जो बैनर लगे हुए हैं, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि अब आरजेडी विपक्ष के तौर पर एक्टिव है और 17 महीनों में जो काम किए गए हैं उसको लेकर के ग्राम चौपाल का आयोजन आरजेडी कर चुकी है, जिसकी समीक्षा 28 फरवरी को की जाएगी। बापू सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और तेजस्वी यादव भी वहां पर उपस्थित रहेंगे और जो युवा हैं, जो यूथ है, उनके बीच में जाकर के अब आरजेडी ये बताएगी कि 17 महीने में तेजस्वी की सरकार ने क्या क्या काम किया था। और इसके बगल में देखिए लिखा गया है, नौकरी, रोजगार और विकास, निवेश को मुद्दा बनाने के लिए धन्यवाद तेजस्वी। यानी कि जो तेजस्वी यादव की पार्टी ये जताने की कोशिश कर रही है, वो काम जो नीतीश कुमार ने कभी तेजस्वी यादव को जिसका क्रेडिट नहीं दिया, जो महागठबंधन की सरकार में हुई, जो नीतीश कुमार ने अपने पोस्टर पर अपनी फोटो लगवा करके और ये जताया कि ये काम जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है, ना कि महागठबंधन की सरकार की तरफ से की जा रही है। ये देखिए, नौकरी मतलब तेजस्वी, भविष्य मतलब तेजस्वी, सकारात्मक राजनीतिक मतलब तेजस्वी। ये तमाम चीज़ों के साथ अब आरजेडी एक्टिव हो गई है और ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। गाँव के बीच, लोगों के बीच जा करके अब आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता और नेता ये बताएंगे कि 17 महीनों में तेजस्वी की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, किन किन चीज़ों को लेकर के मुद्दा बनाया और उस मुद्दे पर कैसे सरकार ने काम किया था महागठबंधन में, वो सारी बातों को बता करके अब एक तरीके से जो चुनाव की तैयारी है वो आरजेडी ने शुरू कर दी है। और इसके लिए बड़े लेवल पर कार्यक्रम का आयोजन भी अब आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है और प्रचार प्रसार भी बड़े लेवल पे किया जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सरकार में है, सत्ता पक्ष में पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि तेजस्वी यादव जिस चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो क्रेडिट उनको नहीं जाता है, बल्कि नीतीश कुमार को जाता है, एनडीए की सरकार को जाता है, क्योंकि पहल सारे कामों की नीतीश कुमार ने की थी और एनडीए की सरकार में बीजेपी के साथ हुई थी, इसीलिए उसका क्रेडिट महागठबंधन को नहीं जाता है। लेकिन आरजेडी भी अब पीछे नहीं हटने वाली है और तमाम इन सारे कार्यक्रमों का आयोजन करके आरजेडी ने भी मोर्चा खोल दिया है। दूसरी तरफ सरकार में, सत्ता पक्ष में जो अब विभागों का बंटवारा हुआ है, उसको लेकर के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो भी विभाग आरजेडी के पास थी, जो पहले मंत्री थे, उन सारे विभागों की जांच कराई जाएगी और एक एक फाइलों की जांच होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल ये बात कह दी थी। तो दोनों तरफ से जो है तैयारी ज़ोरों शोरों से चुनाव की है और इसी क्रम में अब आरजेडी भी विपक्ष के रूप में एक्टिव हो गई है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।